बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज जो है जी वो हम करेंगे थ्योरम आर्गुमेंट प्रिंसिपल। इसकी स्टेटमेंट देखें तो ये जो है वो थ्योरम इम्पोर्टेंट भी है। तो इसकी जो स्टेटमेंट है वो देखें, लेट्स सी बी ए सिंपल एंड क्लोज्ड कर्व। आपके पास कोई सी सिंपल क्लोज्ड कर्व है, फॉर एग्जांपल ये जो है वो आपके पास कोई एक क्लोज्ड कर्व है जी। उसके बाद कहता है कि लेट सी बी ए सिंपल क्लोज्ड कर्व, लेट एफ बी एनालिटिक एंड नॉन जीरो। इसके अंदर को कहता है कि जो फंक्शन है वो कोई जो है वो एनालिटिक फंक्शन है, यानी जिसका डिफरेंशियल जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है और इसके ऊपर लिमिट वगैरह आप अप्लाई कर सकते हो, तो आंसर जो है वो ज़ीरो नहीं होगा। और कहता है एंड नॉन ज़ीरो ऑन सी, और कहता है कि इस पे जो इसका फंक्शन आंसर है वो ज़ीरो नहीं है। स्टेटमेंट ज़रा ध्यान से देखनी है। एंड एफ इज़ मैरोमॉर्फिक इन सी। अब कहता है कि जो फंक्शन है वो मैरोमॉर्फिक होगा, और ये मैं बात बताता हूँ कि मैरोमॉर्फिक क्या होती है। इन सी देन द इंटीग्रल, ये बात जो है उसने की है, then the ये इंटीग्रल f dash of z over z dz will be equal to 2 pi iota n नॉट का मतलब है कि नंबर ऑफ जीरोस, और n p का मतलब नंबर ऑफ पोल्स हैं। n नॉट का मतलब है कि n नंबर ऑफ जीरोस हैं, और n p का मतलब है कि नंबर ऑफ पोल्स हैं। और ये फंक्शन किस तरह का आर्गुमेंट प्रिंसिपल का है कि नीचे फंक्शन होगा और ऊपर उसका डेरिवेटिव होगा। नीचे फंक्शन ऊपर उसका डेरिवेटिव, और ये फंक्शन किसके बराबर होगा, 2 पाई आयोटा इंटू नंबर ऑफ जीरोस माइनस नंबर ऑफ पोल्स। अब यही बात उसने की है कि नीचे जो है वो वेयर एन नॉट इज द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ मल्टीप्लिसिटी है, यानी इसके जो है ना वो आर्डर्स भी हो सकते हैं और सिंपल भी हो सकता है। इसके आप जो है वो काउंटिंग मल्टीप्लिसिटी है, इसके जो आर्डर होंगे आप उनको काउंट करोगे। हो सकता है कि एक फंक्शन हो सकता है कि इस एक से ज़्यादा हो, तो तब उनके जो पावर्स होंगी ना, उनके जो आर्डर्स होंगे आपने उनको काउंट कर लेना है, यानी ऐड कर लेना है मल्टीप्लिसिटी। एंड एन पी इज़ दी एन पी इज़ द नंबर ऑफ पोल्स काउंटिंग आर्डर। और जो आपके पास एन पी है वो नंबर ऑफ पोल्स है, उस पर आप क्या करोगे, इसके भी ऑर्डर्स को जो है वो काउंट करोगे, उस यानी ऐड कर लोगे। तो इन दोनों को बाद में आप डिफरेंस करवा दो, 2 पाई एटा के साथ मल्टीप्लाई करवा दो, तो आपके पास जो है वो आर्गूमेंट प्रिंसिपल आ जाता है। अब मैरोमॉर्फिक देखें क्या है कि मैरो ए फंक्शन इज मैरोमॉर्फिक इफ़ इट इज़ एनालिटिक। एनालिटिक कब होता है, जब इसके अंदर क्या होगा, डिफरेंशिएबल एग्जिस्ट कर रहा होगा, उसके ऊपर लिमिट अप्लाई कर रहे होंगे, और जब जो है वो आंसर ज़ीरो नहीं होगा थ्रू आउट ऑफ ए डोमेन इन डी। और कहता है कि वो जो फंक्शन है वो आपका उस डोमेन के अंदर ही रहेगा, एक्सेप्ट पॉसिबली फॉर पोल्स इन डी। और कहता है कि जो पोल्स होंगे वो इसके अंदर एग्जिस्ट कर रहे होंगे। अब जो है वो इसका प्रूफ देखें क्या है कि वी नाउ डैट दी। अब इसकी जो है ना, मैंने इसको शॉर्टकट करके लिख दिया है कि वैसे तो इसका जो है वो बहुत बड़ा था, और ये जो है वो इजी है। मैंने इसके प्रूफ को बहुत सिंपल लिखा है। वी नो डैट एफ ऑफ जेड इज़ मैरोमॉर्फिक। अब हमें पता है कि जो फंक्शन है वो मैरोमॉर्फिक है। देन दिस इम्प्लाइज डैट, अब आप इस तरह लिखने के बजाय इस तरह लिख लें, दिस इम्प्लाइज डैट एफ डैश ऑफ जी और एफ ऑफ जी इज़ आल्सो ए मैरोमॉर्फिक फंक्शन। अब इसके अंदर वो जो है ना, जब आप कोई बुक देखोगे, जैसे जिल की बुक देखोगे, तो उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, और मैंने उन्हीं सारी बातों को है वो बिल्कुल शार्ट करके लिख दिया। और जो फंक्शन है और उसका जो डेरिवेटिव है, दोनों का जो क्वोशंट है वो भी क्या कर रहा है, वो मैरोमॉर्फिक फंक्शन है। नहीं तो आपको लिखना पड़ना था कि वो डोमेन के अंदर एक डी के अंदर वो लाई कर रहे हैं, एनालिटिक है, उसके अलावा इसके पॉसिबली फॉर पोल्स इन डी, बहुत कुछ लिखना पड़ना था। तो उसको शॉर्ट करके बिल्कुल लिख दिया है कि आपने सिंपल क्या कह देना है कि अगर तो एफ ऑफ जेड एज मैरोमॉर्फिक है, इम्प्लाइज डैट कि इसका जो डेरिवेटिव ओवर एफ ऑफ जी यानी कोशंट जो है वो इज़ आल्सो ए मैरोमॉर्फिक फंक्शन। अब हमने क्या करना है कि इसके जो ना आर्डर्स भी निकालने हैं, यानी ज़ीरोस भी निकालने हैं और पोल्स भी निकालने हैं। और ज़ीरोस के लिए हम क्या करते हैं कि ये जो एफ ऑफ जेड होता है उसके उसको पुट करते हैं ज़ीरो के इक्वल। ये जो इतनी चीज़ है इसको हम ज़ीरो के इक्वल पुट करते हैं। तो मैंने पास से लेट कर लिया कि इफ़ जेड नॉट इज़ ए ज़ीरो ऑफ आर्डर एन। मैं कह रहा हूँ कि एफ ऑफ जेड नॉट पे जो है ना, सॉरी जेड नॉट पे ना वो कोई ज़ीरो फंक्शन दे रहा है, उस पे जो इसका जो आर्डर है वो एन है, यानी इसकी जो पावर है वो एन है। उसके बाद क्या है कि ऑफ जो फंक्शन है वो इनसाइड इन सी, यानी आपका जो फंक्शन है वो कंटूर के अंदर लाई कर रहा है। देन बाय डेफिनेशन ऑफ ज़ीरो
तब मैंने पे इसको क्या किया है कि ज़ीरो की डेफिनेशन अप्लाई कर दी। और ज़ीरो की डेफिनेशन क्या थी कि एफ ऑफ जेड विल बी इक्वल टू जेड माइनस जेड नॉट की पावर एन क्यू जेड। ये जो है वो सारा ज़ीरो की डेफिनेशन है। बाई डेफिनेशन ये सारा कुछ लिख दिया कि वेयर क्यू जेड इज़ एनालिटिक एट जेड एन सॉरी जेड नॉट है, और इसका जो आर्डर है वो एंड क्यू जेड जो है वो नॉट इक्वल टू ज़ीरो है। उसके बाद क्या किया है कि इसको मैंने डिफ्रेंशिएट कर दिया, क्योंकि हमें जो फंक्शन है वो कैसा चाहिए, एफ डैश ऑफ जेड बटा एफ ऑफ जेड, यानी क्वेश्चन की फॉर्म में चाहिए। एफ ऑफ जेड तो लिख लिया बाय डेफिनेशन ऑफ ज़ीरो। अब हम इसका डिफरेंशियल लेंगे, तो डिफ्रेंशिएट करेंगे तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव फर्स्ट एज इट सॉरी फर्स्ट फंक्शन एज इट इज सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज फर्स्ट का डेरिवेटिव। तो वही है कि मैंने इसका डेरिवेटिव ले लिया, उसके बाद इन दोनों को डिवाइड कर दिया, डिवाइड 2/1, ये आपके पास जो है वो स्टेप आ गया, ठीक है। और ये आप सिंप्लीफिकेशन कर लोगे, इसलिए मैं इसको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा। तो ये है, जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपके पास अलग अलग डिवाइड करोगे तो ये फॉर्म बन जाएगी, और इसको जब आप मज़ीद करोगे तो आपके पास ये जो है जेड माइनस जेड नॉट की पावर ये कैंसिल हो जाएगा, क्यू डैश ओवर जेड एक ये बच गया। उसके बाद इसमें से क्या है, ये बात बताने वाली है, इसमें ये जो क्यू जेड है वो क्यू जेड से कैंसिल हो गया, ठीक है। बाकी बच गया एन, और जेड की पावर जो है वो क्या है, इसको इरेज कर दो। अब देखिए, ये देखिए जी, ये है जी जेड माइनस जेड नॉट की पावर एन माइनस वन, और ये है जी जेड माइनस जेड नॉट की पावर एन। जब आप इसको उठाकर क्या करोगे जी, नीचे लेके आओगे, जेड माइनस जेड नॉट की पावर जो है वो एक है जी नीचे वाली एन, और जब आप दूसरी वाली को उठाकर नीचे लाओगे तो इसके साथ क्या आ जाएगा, नेगेटिव साइन आएगा, और साथ में इसकी पावर जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगी, एन सॉरी ऐड हो जाएगी, एन नेगेटिव वन। तो क्या होगा इसमें, एन नेगेटिव वन एन प्लस वन हो जाएगा, ये एन से एन कैंसिल। तो यही मैंने इसमें ये बात लिखी है कि जेड माइनस जेड नॉट की पावर एन आ गई, सॉरी वन आ गई, तो उसको वन को लिखा ही नहीं। और ये जो है मैंने इसके ज़ीरोस निकाल लिए। अब इसका मुझे ना रेजिड्यूज भी निकालना है, तो रेजिड्यूज के लिए क्या करते हैं कि हम जो नीचे टर्म होती है उस पर पोल्स निकाल लेते होते हैं। द इंटीग्रेंड एफ डैश ऑफ जेड ओवर एफ ऑफ जेड हैज़ पोल एट जेड इज इक्वल टू जेड नॉट। ये क्या बात लिखी है, एट जेड इज इक्वल टू जेड नॉट। देखिए, जब आप इस गिवन फंक्शन में जेड की जगह पर जेड नॉट अप्लाई करोगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो ज़ीरो हो जाएगा। तो मैंने इसी जो फंक्शन जिस पे पोल जो है वो आपका ज़ीरो हो रहा था, उस पर आप रेजिड्यूज निकाल रहे होते हो। तो रेजिड्यूज ऑफ एफ डैश ऑफ जेड, इस फंक्शन का जो है वो आप रेजिड्यूज निकाल रहे हो, इस फंक्शन का रेजिड्यू निकाल रहे हो। तो रेजिड्यू ऑफ दिस फंक्शन, और जिस फंक्शन में वो ज़ीरो हो रहा है, जेड नॉट विल बी इक्वल टू लिमिट। अब ये जो रेजिड्यू लिखने का अंदाज होता है ये भी आप सीख लें कैसे लिखना है। पहले तो लिखते होते हैं जी हम जेड माइनस जेड नॉट, वो फंक्शन एफ ऑफ जेड माइनस जेड नॉट, यानी जिस तरह आपके पास अगर थ्री है तो थ्री माइनस थ्री आएगा ना, जिस पे ये फंक्शन ज़ीरो हो रहा है, तो ये इस तरह लिख दिया। उसके बाद जी साथ में वो गिवन फंक्शन लिख देते होते हैं एफ डैश ऑफ जेड ओवर एफ ऑफ जेड लिख दिया। अब इनको ज़रा ना इस चीज़ को जो है वो इसके साथ मल्टीप्लाई करवाया, और नीचे जब लिमिट जेड प्रोसेस टू जेड नॉट है और जेड माइनस जेड नॉट, इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे। एक तो ये टर्म है कि इसके साथ ये कैंसिल हो जाएगा, जेड माइनस जेड नॉट इसके साथ एक वाली के साथ कैंसिल होएगा और बाकी इसके साथ नहीं होगा, यानी ये जब मल्टीप्लाई होगा तो इसके साथ तो एज इट इज़ आ गया, ये देखें। उसके बाद क्या है कि प्लस एन आया, जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये वाला। तो बाकी लिमिट जेड प्रोसेस टू जेड नॉट, अब इस पर आप लिमिट अप्लाई कर दोगे तो जेड माइनस जेड नॉट जब आप अप्लाई करोगे तो ये जो है वो ज़ीरो बन जाएगा, ज़ीरो और जो मर्जी हो जाए तो वो ज़ीरो हो जाता है, ज़ीरो प्लस एन लिख दिया, और ये जो है वो आपके पास टोटल इक्वल किसके आ गया, एन के आ गया। अगर तो आपने बातें ध्यान से सुनी है तो फिर कोई मुश्किल नहीं है। रेजिड्यू एफ डैश ऑफ जेड ओवर एफ ऑफ जेड कोमा एस जेड नॉट विल बी इक्वल टू एन आ गया। और ये जो है मैंने कोई ये नंबर ए निकाल ली। अभी मैंने सिर्फ क्या किया है कि फंक्शन लेट करके उस पर क्या किया, ज़ीरो की डेफिनेशन अप्लाई की, उसके बाद उसका डेरिवेटिव लिया, उसके बाद उसको जो है वो आर्गूमेंट प्रिंसिपल में चेंज किया, एफ डैश ऑफ जेड ओवर एफ ऑफ जेड। फिर उस पर मैंने उसका पोल रेजिड्यू निकाल लिया। अब बात करते हैं, इसी तरह जब हमने ज़ीरोज़ के लिए किया तो इसी तरह पोल्स के लिए भी तो कर सकते हैं। तो उसमें मैंने जेड नॉट लिखा था, अब इसमें मैं जेड पी लिखूँगा, क्योंकि पोल्स को हम पी के लिए ज़ाहिर कर रहे हैं, और जो आपके पास है सॉरी पोल्स के लिए पी को जो शो कर रहे हैं, और जो आपके पास ज़ीरोज़ है उसके लिए हम ज़ीरो को ही शो कर रहे हैं।
अब वही सारी बातें लिखी हुई हैं, इफ़ जेड पी इज़ ए पोल ऑफ आर्डर एम। उधर मैंने क्या लिखा था, इफ़ जेड नॉट इज़ ए ज़ीरो ऑफ आर्डर एन, यानी उस पर ज़ीरो की डेफिनेशन थी, अब इस पे पोल की आ रही ऑफ एफ विद इन सी। और हम कह रहे हैं कि ये जो फंक्शन है वो किसके अंदर लाई कर रहा है, कंटूर के अंदर लाई कर रहा है। देन बाय डेफिनेशन ऑफ पोल, पोल की डेफिनेशन के मुताबिक आपके पास ये जो पोल की जो है वो डेफिनेशन है, इधर आपने लिखना था, मैंने शायद लिखा नहीं, वेर जेड माइनस वेर शायद आगे लिखा हो कि फंक्शन जो है वो एनालिटिक है, और उसके बाद जो है वो बाय फंक्शन एनालिटिक है, और क्यू जेड, इसमें जो जेड पी है वो नॉट इक्वल टू ज़ीरो है। तो ये लिखा है जी, वेयर पी क्यू जेड इज एनालिटिक एट जेड पी एंड क्यू जेड जो है वो नॉट इक्वल टू ज़ीरो है। और ये जो है वो आपके पास एफ ऑफ जेड था, आप इसको इस तरह भी लिख सकते हो, ठीक है। यानी वो 1/z माइनस जेड नॉट की पावर m था ना, तो ये जब ऊपर उठाकर लेके आएंगे तो आपके पास इसकी पावर जो है वो नेगेटिव m हो जाएगी। उसके बाद क्या है कि इसको डिफरेंशिएट कर लेंगे, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज, फर्स्ट का डेरिवेटिव सिंपल। उसके बाद 2/1 इसको डिवाइड कर दिया, सारी बातें वही है जी। अब इसको ना वो सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई करके आपके पास जो सोल्यूशन है वह एफ डैश ऑफ जेड विल बी इक्वल टू, ये सारा कुछ वही है, सिर्फ उधर प्लस एन था और नीचे जेड माइनस जेड नॉट था, अब इधर जेड माइनस जेड पी आ गया। अब इंटीग्रेंड एफ डैश ऑफ जेड ओवर एफ ऑफ जेड एज पोल एट जेड इज इक्वल टू जेड पी। अब इस पर जब हम जेड पी पुट करेंगे तो जो सोल्यूशन होगा वो जीरो हो जाएगा, इसलिए अब हम इस पर क्या करेंगे, रेजिड्यू निकाल लेंगे। रेजिड्यूज के लिए क्या करते हैं कि वो फंक्शन लिखते होते हैं और साथ में जेड माइनस जेड नॉट उसको उसके साथ मल्टीप्लाई करवा देते हैं। ये जो है वो मैंने मल्टीप्लाई करवा दिया, ये वाली चीज़ वो मैंने बाय डेफिनेशन ऑफ रेजिड्यूज लिख ली। अब इसको जो है वो जब आप इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो सिंपल एज इट इज़ आ जाएगा, उसके बाद इसके साथ मल्टीप्लाई करवाओगे तो ये वाली जो टर्म है वो इसके साथ कैंसिल हो जाएगी। और इसमें जो है एक बात बताना भूल गया कि आपको शक ना हो कि ये वन कैसे है, ठीक है। अब ये बात ज़रा काबिल गौर है कि नेगेटिव एम ओवर जेड माइनस जेड पी लिख दिया। अब देखिए जब इसको अलग से डिवाइड करोगे तो आपके पास ये जो है वो इसके साथ, सॉरी ये नहीं है, ये इसके साथ क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। उसके बाद ये क्यू डैश ऑफ जेड ओवर क्यू जेड आ जाएगा। इसमें जब आप इस चीज़ को सिंप्लीफाई करोगे तब आपके पास क्या आएगा, अब आप इस चीज़ को सिंप्लीफाई कर रहे हो ये वाली को, तो इसमें जो है ये वाली जो है इनकी पावर्स को जब आप नीचे लेके आओगे या इसको उठाकर ऊपर लेके जाओ तो नेगेटिव एम वन है, और ये जब ऊपर जाएगी तो प्लस एम हो जाएगा। तो ये एम से एम जो है वो आपका कैंसिल, तो नेगेटिव वन आएगा, तो वो नीचे जाकर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव होगा। तो यही लिखा है, और साथ में ये क्यू जेड से क्यू जेड कैंसिल हो जाएगा, नेगेटिव एम आ गया। अब इसका जो है हमने रेजिड्यूज भी निकाल लिया है, रेजिड्यू ये आपके पास आ गया, इस पर आप लिमिट अप्लाई करोगे तो ये फंक्शन जो है वो जेड माइनस जेड पी ये जो है वो आपका ज़ीरो हो जाएगा। तो ज़ीरो होगा तो ज़ीरो माइनस एम और नीचे ये फंक्शन आ गया। उसके बाद आपने क्या करना है कि अब हमने वो काशी रेजिड्यू थ्योरम यूज़ करना है। तो बाय काशी रेजिड्यू थ्योरम एफ डैश ऑफ जेड ओवर एफ ऑफ जेड डी जेड है। अब उसकी डेफिनेशन 2 पाई ओमेगा समेशन रेजिड्यूज ऑफ एफ ऑफ जेड। अभी हमने दो ही तो फंक्शन कैलकुलेट किए हैं, उनके रेजिड्यूज निकाले हैं, अब उन दोनों को ऐड करेंगे तो ये फंक्शन जो है वो आपके पास आ गया, पुट कर दी वैल्यूज़। उसके बाद क्या गया है कि 2 पाई और समेशन आपका K1 to R N के, ये जो फंक्शन है ना मैं आपको बता ही देता हूँ, सॉरी दिखा ही देता हूँ। अब ये जो इतना फंक्शन है समेशन रेजिड्यू ऑफ एफ डैश ऑफ जेड ओवर जेड नॉट, इसको मैंने ना एन के लिए निकाला था ना, यानी इसका जो ज़ीरो था वो आर्डर एन का था, मैंने इसके साथ इसकी जनरल टर्म के लिए एन के लिख दिया। और ये जो है मैंने जेड पी के लिए निकाला था यानी एम के लिए आर्डर के लिए, तो मैंने उसको एम के कह दिया, ठीक है। तो यही बात लिखी है उधर भी जाकर कि आपके पास ये कोई एन के बन गया ये वाला, ठीक है, और ये कोई एम के, और नेगेटिव साथ में इसलिए है क्योंकि जो सोल्यूशन था वो आपके पास नेगेटिव एम और एन की फॉर्म में है। इसको आप इतने को कह दोगे ये समेशन हो, यानी सम ऑफ ज़ीरोज़ है, और ये मैंने एन नॉट लिख दिया। उसके बाद ये सम ऑफ रेजिड्यूज है, सॉरी पोल्स है, तो वो मैंने इसके साथ लिख दिया और नेगेटिव पॉजिटिव
नेगेटिव हो गया। तो जब भी आप ये जो है वो इसका प्रूफ हो गया, तो जब भी आपने जो है वो काशी रेजिड्यू थ्योरम लगाना है तो उसके लिए जो कंडीशन क्या है कि नीचे फंक्शन होना चाहिए, ऊपर उसका डेरिवेटिव होना चाहिए, ये बात जो है वो लिखी होनी चाहिए। और जो आपके पास फंक्शन है उसका जो पोल है वो कंटूर के अंदर लाई करना चाहिए। और साथ में ये जो है वो मल्टीप्लाई होने के बाद, अब इसके ना कुछ एग्जांपल्स हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, तो इसमें सिर्फ प्रूव ही किया है। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो को तो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको नई आने वाली वीडियो सबसे पहले मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।